is C. Sita Sharma. Welcome back to my channel. Are you aware of the new rules related to secretarial auditor? एक्चुअली सेबी जो है एक गाइडलाइंस इशू की है विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि सेक्रेटरियल ऑडिटर के लिए हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले उन्होंने डिस्कस किया है अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिटर। पहले क्या होता था कि फर्स्ट 1 साल के लिए हम सेक्रेटरियल ऑडिटर अपॉइंट करते थे बोर्ड मीटिंग में एंड देन हम जो है फॉर्म फाइल कर देते थे। बट अब ऐसा नहीं है। अब जैसे हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर में 5 साल के लिए ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, वैसे ही हम सेक ऑडिट में भी 5 साल के लिए अपॉइंट करेंगे एजीएम में। अब हमने 5 साल के लिए अपॉइंट किया, उसके बाद हम नेक्स्ट 5 ईयर्स में नहीं अपॉइंट कर सकते, हमको 5 ईयर्स कूलिंग ऑफ पीरियड रखना पड़ेगा। उसके बाद जब 5 साल हम कूलिंग ऑफ पीरियड रखेंगे, देन वी कैन अगेन अपॉइंट द सेम पर्सन फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। लेकिन ये सिर्फ इंडिविजुअल की और सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में एप्लीकेबल है। अगर आप एलएलपी है एंड पार्टनरशिप फर्म है तो आप जो है 10 साल तक आप जो है टेन्योर मतलब होल्ड कर सकते हैं पोजीशन। उसके बाद फिर देन अगेन आपको 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड रखना पड़ेगा एंड देन फिर अगेन आप अगर सेम पर्सन को अपॉइंट करना चाहते हैं तो 10 साल के लिए देन अगेन अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें उन्होंने बताई है। और एजीएम जो मैंने आपको बताया कि अब हम जो है सेक्रेटरियल ऑडिटर भी एजीएम में ही अपॉइंट करेंगे। कोई बोर्ड रिकमेंडेशन बोर्ड मीटिंग की जाएगी, बट बोर्ड मीटिंग के बाद एजीएम होना मैंडेटरी है। तो ये अब जो अप्रैल के बाद जो एजीएम आएगी उसमें हम ऑडिटर को 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ डैट क्या एक हम एक्सबीआरएल करते हैं, जब उसमें कैटेगरी आती है सेक्रेटरियल ऑडिटर की कैटेगरी डाली है। एक ऑप्शन आता है इंडिविजुअल, एक आता है फर्म, सेक ऑडिट फर्म और फर्म। सो हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल पे नहीं सेक्रेटरियल ऑडिटर फर्म में डाल देते हैं। अब इंडिविजुअल किसको डालना है और सेक ऑडिट फर्म किसको डालना है। इंडिविजुअल उसको डालना है जो कि इंडिविजुअल है, जो अपने नाम से ही प्रैक्टिस चला रहा है और सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, जिसने अपने नाम से ही मतलब लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो वो इंडिविजुअल की कैटेगरी में आएगा। अदर देन डैट वो जो है ऑडिटर फर्म की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेक्रेटरियल ऑडिटर कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है कंपनी को और कौन सी नहीं कर सकता है। अगर आप किसी कंपनी में, किसी लिस्टेड कंपनी में आप सेक्रेटरियल ऑडिटर हो, तो होता है ना, कभी वो आपको कहते हैं एनजीटी 8 दे दो, कभी कहते हैं कंप्लाइंस रिपोर्ट दे दो, कभी कुछ मांगते हैं। तो आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक यही डिलेमा में थे कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हालांकि हम यही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम दे देते हैं, बट अब जो है यहाँ पे क्लियर कर दिया है, इन्होंने क्लैरिफाइड कर दिया है कि हाँ, आप अगर कोई रिपोर्ट देते हैं, कोई सर्टिफिकेट देते हैं या फिर आप कोई सर्टिफिकेशन करते हैं किसी भी फॉर्म में, वो आपको अलाउड है। सो दैट मीन्स सेक्रेटरियल ऑडिटर कैन रेंडर दिस टाइप ऑफ सर्विसेज। अब होता अब क्या है कि वो कौन सी सर्विस नहीं दे सकते, वो है सबसे पहले है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकते आप। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस हो गई, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस हो गई, मैनेजमेंट सर्विस हो गई, इस चीज़ को आपको डिटेल में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो हमको देखना पड़ेगा। तो आप ये सब नहीं कर सकते। इवन एनुअल रिपोर्ट को जो हम वेट कर देते हैं, हमारे पास दे देते हैं कंपनी, वो भी हमें नहीं करना है। और अगर आप मेमोरेंडम चेंज करते हैं, आर्टिकल चेंज करते हैं, तो उसमें हम वेटिंग कर देते हैं, वो भी नहीं करनी है। येस, आप उसमें सर्टिफाई कर सकते हैं जब वो फॉर्म फाइल करेंगे, बट आप वेट नहीं कर सकते। वेट मीन्स कि आप नहीं वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते। येस, आप फाइल कर सकते, सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने इस पर बताई हुई है। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ में क्लैरिफिकेशन चाहिए, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई मेल ID और यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सअप। थैंक यू सो मच।